उस तरह की पृष्ठभूमि के मठ के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करोड़ों लोगों की आस्था जिसके साथ जुड़ी हो, उस मठ के अधीश्वर होने के बावजूद जहाँ जो आता हो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हो, ऐसे अधीश्वर होने के बावजूद जमीन से जुड़ा रहना, विनम्र रहना और अपने अंदर के परम ब्रह्म को एकात्म भाव से साक्षात्कार करने के उपरांत भी निश्चल भाव से सब चीज को एक दृष्टि से देखना, ये मेरी समझ में एक व्यक्ति विशेष की ही विलक्षण नेचर हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, उसका नैसर्गिक गुण हो सकता है। ये सही है कि इस पुस्तक के दौरान आप पढ़ेंगे तो आपको भी, ये केवल बच्चों के लिए ही पुस्तक नहीं है, इसमें हमारे और आपके लिए भी जीवन के बहुत सारे सिद्धांत अनुस्यूत हैं। जब आप इस पुस्तक का अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे, ये देखेंगे कि व्यक्ति रातों रात बदलता नहीं। नंबर एक, जो जिस भाव में बचपन से अपने को पदस्थ कर लेता है, उसी भाव से उसी रास्ते पर आजीवन चलता है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है जिसकी पहली पंक्ति है कि उद्यमः धैर्यम पराक्रम शक्ति बुद्धि, ये 6 गुण उन्होंने नरेट किए हैं। ये 6 गुण जिसके पास होते हैं उसके पास तमाम तरह की विद्या स्वतः आती है और उसको इस युग में, इस धरती पर बहुत अधिक किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 6 गुण हमारे मुख्यमंत्री जी में अक्षरशः समाहित है। यहाँ पे इस इंडिपेंडेंस डे पर हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आज हम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। आज हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या देश के, विश्व के समस्त राष्ट्रों को छोड़ते हुए नंबर 1 पर है। लेकिन यही हमारी उपलब्धि नहीं है। हमारी उपलब्धि क्या है? इतना बड़ा जन समूह पिछले 5,500 सालों की अनवरत बहती सभ्यता की धारा का हिस्सा है। हमारे साथ के बहुत सारे सभ्यताएं बनी, बिगड़ी, उठी, पराक्रम पर पहुंची, शीर्ष पर पहुंची और लुप्त हो गई। कहीं कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में उनके मिट्टी के टीलों, पहाड़ों के नीचे सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। ये हम अकेली इकलौती सभ्यता हैं जो अपने उसी भाव में अपनी थाती को, अपनी धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चय ही भारत के प्रत्येक नागरिक में, यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक में कोई ना कोई अंतर्निहित गुण जरूर होगा जो उसको इतिहास का हिस्सा बनने देता है, जो उसको इतिहास को आगे बढ़ाने का, इस कारवां का सफर का साथी बनने देता है और जो उस अपनी सनातन परंपरा को, सनातन का मतलब जीने का ढर्य, यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा क्या है? एक ही घर में धर्म को मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, ईश्वर की पूजा करने वाले, ईश्वर की पूजा ना करने वाले, शिव की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले, सब एक ही घर में एक छत के नीचे साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। ये सभ्यता हमारी हमको एक दूसरे के साथ जुड़कर जीना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस योगी आदित्यनाथ की ये पुस्तक है, उसमें आपको इसी अनवरत बहती सभ्यता के हर अंश मिलेगा। एज ए पुलिसमैन, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने बहुत सारे राज्य सरकारों के अंदर काम किया है। पुलिस की व्यवस्थाओं को समझना, उसको सक्षम करना, एक दृष्टि देना। जब हम विकास की बात करते हैं और अगर विकास को उन्मुख होने के लिए, विकास को इस धरा पर, इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए अगर हम ज़मीन तैयार नहीं करते हैं तो कोई भी विकास की बात अधूरी है। और ज़मीन कहाँ से आती है? जब रात के अंधेरे में भी हमारे कॉरपोरेट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करती हुई महिलाएं, काम करते हुए नौजवान ये ना सोचें कि आज रात के 3 बज गए हैं, घर कैसे जाएंगे। ये विकास है। जब हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए और सोचे कि इस राज्य में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो अपनी इंडस्ट्री हम यहाँ लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश
2014 तक 2015 तक बीमारू राज्य की कैटेगरी में आता था। जितने सोशल वेलफेयर के इंडेक्स थे, सब में हम कहीं ना कहीं पिछले पायदानों में रहते थे। छोटे छोटे राज्य जो नेशनल रैंकिंग आती थी, छोटे छोटे राज्य हमसे बहुत ऊपर होते थे। आज वही उत्तर प्रदेश केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की 48 योजनाओं में नंबर 1 है। ये जब हम नौकरी में आए थे तो लोग कहते थे कुछ नहीं हो सकता, हमारे अपने साथी कहते थे कोई चीज़ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है, अपना काम करो, रोटी खाओ, सो जाओ। लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति से, एक व्यक्ति के साहस, धैर्य, पराक्रम से रातों रात तस्वीर कैसे बदलती है। यही उत्तर प्रदेश पुलिस पहले भी थी, यही उत्तर प्रदेश पुलिस आज भी है। लेकिन ना केवल हमारा काम करने का तरीका बदला है, क्यों? क्योंकि हमारे हाथों को बेड़ियों से मुक्त करके काम करने के लिए छोड़ दिया गया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग करते हैं, हम पर कोई दबाव नहीं है। जब हम अपनी पुलिसिंग करने के लिए फ्री हैं, तो मेरा भी मानना है कि प्रत्येक पुलिस वाले का, प्रत्येक लोक सेवक का ये कर्तव्य हो जाता है कि अपने ऊपर इस विश्वास को जमाए रखा जाए। अपने ऊपर सरकार के द्वारा, सीएम के द्वारा जो विश्वास व्यक्त किया गया है, उस पर हम लोग A to Z खरे उतरे।